आज हम स्पेशल डिस्कशन के इस एपिसोड में बात करेंगे श्री एएस सिद्धू साहब से, जो कि हमारे जम्मू के सीआरपीएफ के आईजीपी हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि क्या क्या, क्योंकि इस समय बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक हो रही है, तो हम इनसे ये जानेंगे सीआरपीएफ का क्या रोल है और किस तरह ये दुश्मन के इरादों को नस्ते-नाबूद करती है। जी एएस सिद्धू साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एएस सिद्धू साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि सीआरपीएफ, यदि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके रिहायशी एरिया में आ जाते हैं, तो क्या आपका एक्शन रहता है इनके इरादों को नस्ते-नाबूद करने का? क्योंकि ये वहाँ से सोच के आते हैं कि यहाँ पे हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में वायलेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन आप किस तरह, सीआरपीएफ किस तरह इनके इरादों को नस्ते-नाबूद करती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर हम कंधे से कंधा जोड़ के रल मिल के काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ आर्मी और जेके पुलिस में बहुत अच्छी सिनर्जी है और जितने भी हम जो ऑप्स कर रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, मोस्टली आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ इनमें पार्टिसिपेट करती है और पिछले 3-4 महीनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पिछले कुछ महीनों से जो बढ़ती हुई इन्फिल्ट्रेशन के इंस्टांसेस नोटिस में आए हैं, बड़े हैं, उनमें जैसे आपने सवाल किया है कि अगर वो रिहायशी एरिया में आ जाते हैं, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिहायशी एरिया कैसा है। अगर वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है तो ऐसी जगहों पे हमें बहुत केयरफुली ऑपरेशन करना पड़ता है। इनको एनसर्कलमेंट करके जो अगल बगल के घर है उन पॉपुलेशन को वहाँ से खाली कराया जाएगा और सिचुएशन को देख के ही ऑपरेशन किए जाएंगे, ताकि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो और बिल्कुल ही ना हो और जो मिलिटेंट्स हैं उनको बर्बाद किया जा सके। जी, जो वो सोच के आते हैं, जैसे आपने कहा कि रिहायशी एरिया में जिस तरीके से है, तो अगर ऑन स्पॉट वो आते ही फायरिंग कर देते हैं, तो किस तरीके से आम सिविलियंस को पहले आप सेव करेंगे, बाकी फिर अपना जो कार्रवाई है उसको शुरू करेंगे, या पहले कार्रवाई को शुरू करेंगे, या जो आम सिविलियंस वहाँ रहते हैं उनको आगे पीछे करेंगे? इस बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम्स हर एक बटालियन में, हर एक कंपनी लोकेशन पे कायम की गई हैं, जो कि स्पेशली ट्रेंड हैं सीआरपीएफ के वेपन टैक्टिक्स कोर्स करके और आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो उनको सिलेक्टेड पर्सनल को हमने क्यूओटीज़ में रखा है। वो क्यूओटीज़ जम्मू शहर में अलग अलग जगह पे प्लेस की गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर कोई अराइव होती है कि सडनली सिविलियन के ऊपर फायरिंग होती है, तो ये क्यूओटीज़ जो हैं इनको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रश करेंगे वहाँ पे और उस एरिया को अनसर्कल करके सिचुएशन को देखते हुए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि हालात को देखना पड़ता है। तो अगर बहुत आबादी वाला, घनी आबादी वाला इलाका है, कोई बाजार है, तो वहाँ पे उसी तरीके से ही कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे मौके के ऊपर बहुत हमें प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और हमारे ट्रुप्स और ऑफिसर्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है कि घने आबादी वाले एरियाज़ में कैसे ऑपरेशन करने हैं। जी सिद्धू साहब, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ऐसी एक टीम बनी रहती है जो कि इमीडिएट ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो इमीडिएट वो वहाँ के लोगों को खाली करवा के तो अपने ऑपरेशन को इमीडिएट से इमीडिएट शुरू करती है। जी सिद्धू साहब, एक और आपसे एक अहम प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस समय आप जम्मू प्रोविंस की कमान संभाले हुए हैं सीआरपीएफ आईजीपी की। सिद्धू साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो काफ़ी हद में हो भी रही है, तो क्या अभी तक जो हमारी 2009 में जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है उसमें हमारी सीआरपीएफ को कितनी मतलब सफलता मिली है, कितने मिलिटेंट्स को उन्होंने मार गिराया है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी नहीं है। ये आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रुप्स उनके, मगर जहाँ इन्फिल्ट्रेशन होती है वो शायद बियॉन्ड मैनेजेबल मींस होती है। तो अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो भी जाती है तो उसको
इंटीरियर एरियाज़ में, जैसे राजौरी पुंछ में अभी पीछे इन्फिल्ट्रेशन हुई, तो आर्मी, एसओजी और सीआरपी ने बहुत अच्छा काम किया और पीछे 3 ऑपरेशन में लार्ज नंबर ऑफ मिलिटेंट्स हैव बीन एलिमिनेटेड। जी। जहाँ तक एलिमिनेशन का सवाल है, अब 31 मार्च आज के दिन तक सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन आर्मी और एसओजी के साथ 12 मिलिटेंट को मारा और 2 सरेंडर किए, 6 को अरेस्ट किया, AK-47 और AK-56 राइफल्स 13 रिकवर की, मैगजीन 58 रिकवर किए, अम्यूनिशन 3946 रिकवर किया। इसी तरह से 303 राइफल्स रिकवर की एक, और मैगजीन्स 10 रिकवर किए। SLR 1, एम्यूनिशन 45, UMG 1, वायरलेस सेट 8, IDs तो 2.5 kg, इस तरह वायरलेस सेट है, रिसीवर हैं, पिस्टल्स 8 और लार्ज नंबर ऑफ एम्यूनिशन हमने रिकवर किया। जी। और पिछले 3-4 महीने में जो ऑपरेशन में सीआरपीएफ ने प्रोएक्टिव रोल निभाया है, ऑफेंसिव हो के रोल निभाया है, उसके नतीजे ये हैं कि किसी भी इलाके में, जम्मू रीजन में ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ एरिया हैं, जहाँ कहीं हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी है, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि एक इनोसेंट की किलिंग हुई हो। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन कि सिविलियंस की लाइफ को, जो हमारी बेसिक ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें, पीस या ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करें, और इस बेसिक इशू के ऊपर हमने बहुत काबू पाया है कि शांति बहाल हो, एक कॉमन जो सिटीजन है उसके मन में कॉन्फिडेंस आए और वो चैन से रह सके। हम एक स्वच्छ एरिया में, साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। जी सिद्धू साहब, एक बहुत ही अहम प्रश्न आपसे ये पूछने जा रहा हूँ, ये अकेला जम्मू कश्मीर का ही नहीं, ये पूरे देश का, क्योंकि सीआरपीएफ जो एक पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पूरे देश में है और सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं एक्शन के टाइम, किसी भी समय जब कोई आपस में मिलिटेंट्स के साथ किसी भी जगह पे, यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में किसी भी जगह हमारा सीआरपीएफ का जवान शहीद होता है, तो क्या उसके घर वालों को उसके मारे जाने की तो वो नहीं भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन क्या सीआरपीएफ उनके आगे जीवन को चलाने के लिए कितना सहयोग देता है, इस बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, उसकी भरपाई किसी प्रकार से नहीं हम कर पाते। बिल्कुल सही। और मगर फिर भी सीआरपीएफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कोशिश करती है कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए और कंपनसेट किया करे। जी। जो हमारा जवान एक्शन में शहादत पाता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 15 लाख रुपया मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट 2 लाख रुपया, जैसे जेके पुलिस है तो 2 लाख देती है। अगर वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान ड्यूटी पे मरते हैं तो 10 लाख रुपया जेके गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देती है। इसी तरह हमारे एक स्पेशल स्कीम है, हमारा एक वार बोलते हैं, WARB, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड बनाया गया है सीआरपीएफ के स्तर पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्तर पे। उस स्कीम के अधीन जितने भी हमारे रिटायर्ड जवान हैं या शहीद हुए परिवार हैं या डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बोर्ड स्पेशल एफर्ट्स करता है कि सबको उनको नौकरी मिले, रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके अलावा जो विडोज़ हैं एक्शन में जिनकी डेथ हो जाती है, उन विधवाओं को या उनके बच्चे जो एलिजिबल हैं उनको दोबारा अपॉइंटमेंट में, उनको दोबारा फोर्स में लेते हैं। उनके बेटा अगर क्वालिफाई करता है, उसकी एलिजिबिलिटी है, मैट्रिक पास है, तो उसको हम कांस्टेबल रैंक में लेते हैं। अगर विडो है तो उसको हम जो भी सूटेबल नौकरी है, चाहे वो पीएम की है या कोई दूसरी नौकरी है, उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। हम 99.9 ये
परसेंट रहता है इनमें कि उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। जो भी एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हो सके बन पाए, उसके साथ शाना बिशाना उसका साथ दिया जाता है। लेकिन ये तो स्पष्ट आपने बिल्कुल सच्ची बात कही कि एक जवान की कमी जो है वो तो पूरी उम्र खलती ही है, चाहे वो उसकी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो उसके घर में हो। जी सिद्धू साहब, एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये आम रूटीन में देखा गया है, ये सीआरपीएफ में ही नहीं, आर्मी में ही नहीं, अपना पुलिस फोर्स में, लोकल पुलिस फोर्स में ही नहीं, ये हर जगह देखा गया है कि क्योंकि जो जवान हैं खासकर सीआरपीएफ में और आर्मी में, कि कोई कहीं से है, कोई भोपाल से है, कोई पटना से है, कोई गुवाहाटी से है, तो जब वो यहाँ आते हैं तो परिवार की होम सिकनेस जो है वो काफ़ी रहती है और वो आपस में इरिटेट होके कहीं कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जो बड़ा शर्मनाक होता है। लेकिन इन चीज़ों से उनका ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए क्या सीआरपीएफ ने कुछ ऐसी मुहिम जारी करी है? ये आपने ठीक कहा कि कई दफ़ा लेवल ऑफ टॉलरेंस कम हो जाता है जी। अपने परिवार से वो दूर रहते हैं। ये एक ऑल इंडिया फोर्स है जिसमें हर स्टेट से, हर धर्म से, हर कास्ट से जवान हमारे आते हैं। हमने उनके लेवल ऑफ टॉलरेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत एक्शन लिए हैं। उनकी ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के बाद पहली बात है कि वो उनके साथ हमारे ऑफिसर्स इंटरेक्शन करते हैं दरबार के अंदर जी, रोल कॉल में, और सीनियर ऑफिसर जब विज़िट करते हैं आउट पोस्टों को, इवन टू द रैंक ऑफ डीआईजी, आईजी और डायरेक्टर जनरल, वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं। उनको देखा जाता है कि उनके रहने सहने, क्या खाने पीने की सहूलतें बरकरार हैं और अच्छे पोजीशन में हैं, उनकी वेलफेयर को देखा जाता है। उनके एंटरटेनमेंट के लिए हमने हर कंपनी, हर पोस्ट पे बाकायदा रिक्रिएशन रूम बनाए हैं। यहाँ के टेलीविज़न के अलावा इंडोर गेम्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं जी, ताकि उनका जो ध्यान है अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। काफ़ी हद तक डाइवर्ट करने की कोशिश की। हाँ, वो जो फीलिंग्स हैं उनकी कि हम परिवार से दूर हैं या अंडर स्ट्रेस हैं, वो दूर हो जाएं। जी, इसके अलावा स्पेशल स्कीम्स भी चलाई गई हैं, जैसे योगा क्लासेस लगती हैं। जी, बाहर से एक्सपर्ट योगा इंस्ट्रक्टर्स लेके हर यूनिट ने अपने अपने जवानों को योगा की सिखलाई दी है ताकि जवानों के स्ट्रेस को दूर किया जा सके। जी, ऐसे काफ़ी स्पेशल स्कीम्स हैं जो हमने इंश्योर किया है सीआरपीएफ में कि जवानों का स्ट्रेस फुल लाइफ ना रहे, नॉर्मल किया जाए, उनको स्ट्रेस ना आने दिया जाए। और जहाँ तक स्ट्रेस जो बेसिक होता है डोमेस्टिक प्रॉब्लम रिलेटेड होता है, जी, उसमें हमने कोशिश की है कि जवान को टाइम पे छुट्टी मिले। जी, बेसिकली लीव की प्रॉब्लम होती है, तो जवान को जब टाइम पे छुट्टी मिल जाती है वो घर पे जाता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। और दूसरा पॉइंट ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके जवानों को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को जो पोस्टिंग है उनके टाइम होने पर जी, उनके होम के पास, उनकी स्टेट में या नेक्स्ट स्टेट में उनको पोस्टिंग दी जाती है जी, ताकि अपनी घर की प्रॉब्लम वो दूर कर सकें। जी, हालांकि ये 100% पॉसिबल नहीं हो पाता, मगर ज़्यादा से ज़्यादा यही एफर्ट होती है कि हर जवान को उनकी चॉइस पोस्टिंग जो हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है जी। उसके हिसाब से दी जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप चॉइस पोस्टिंग देंगे तो फिर काम ही कौन करेगा, ये भी पॉसिबल तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि चॉइस पोस्टिंग दी जाए और काम ना करे। जी, हर जवान जहाँ जहाँ पोस्टिंग है उसके अपनी ड्यूटी के हिसाब से काम करते हैं। कभी ऐसा मौका फोर्स में मैंने इतनी लंबी सर्विस में नहीं देखा कि सीआरपीएफ का जवान कभी ड्यूटी ना करे या रिलक्टेंट हो उसमें। जी, बिल्कुल। वो 100% अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। मुझे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के आईजी होने पे और ख़ास तौर पे जम्मू सेक्टर में तैनात होने का बहुत गर्व है, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है और हर रोज़ प्रॉब्लम से भरा हुआ है, और हम और हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स हर चैलेंज को सामना करते हैं और अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं। जी, बिल्कुल। सर, मैं एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय नेशनल हाईवे 1 पे जो अभी आर्मी को रिमूव करके सीआरपीएफ को लाया गया है, तो क्या लगता है कि आपको वो अपना जो काम है वो अच्छे ढंग से कर पा रही है
और क्या उनको किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? मैं इस बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे 1 फर्स्ट फेज में हमने जम्मू से लेके रामबन तक जी जो रोड ओपनिंग ड्यूटीज़ हैं सीआरपीएफ ने 26 मार्च से इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दिया है। इनमें जो बटालियंस लगाई गई हैं उनके ट्रुप्स को खास तौर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है कि आरओपी कैसे करनी है और रास्ते में पड़ते हुए कल्वर्ट्स ब्रिजेस की सर्चेस स्कैनिंग कैसे करनी है रोज़, और अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से कैसे निभाना है। आरओपी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि ये आर्मी से टेक ओवर किया गया है, इसलिए सीआरपीएफ के सिलेक्टेड जवानों अफसरों को बटालियंस को तैनात किया गया इस ड्यूटी के लिए, क्योंकि सिविलियंस की सुरक्षा का मामला है जहाँ के रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ इस रास्ते से निकलती हैं, तो हर चप्पे चप्पे को इंच इंच को स्कैन करके अपनी ड्यूटी करते हैं वो, ताकि हमारे सिविलियन भाई आने जाने वाले सड़क पे सुरक्षित रहें और आरओपी ड्यूटी किसी भी तरह की अच्छी तरह कोई इंसिडेंट ना हो। जी आईजी साहब, आपका हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री एएस सिद्धू साहब, जिनसे हमने ये जाना कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या अपना काम मुस्तैदी से कर रही है, और इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे साथ जो और भी कोलेशंस में है, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, वो शाना बिशाना हमारे साथ चलती है, कदम शाना बिशाना कदम मिला के चलती है, ताकि हमें किसी तरह की परेशानी नहीं आती और हम जिस मिशन पे भी जाते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। पिछले दिनों कोई भी कैजुअलिटी एक्शन के दौरान सीआरपीएफ की नहीं हुई। ये इस सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है सीआरपीएफ के लिए, और इन्होंने ये भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, ये एक बेहतरीन और इंटेलिजेंट आईजी के लक्षण दिखाते हैं कि इन्होंने ये कहा कि मुझे आईजी सीआरपीएफ होना बहुत एक फ़ख्र और गर्व से भरा महसूस होता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि खासकर जम्मू कश्मीर का, जम्मू प्रोविंस का आईजी होना मुझे सीआरपीएफ का फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि जम्मू में आए दिन कोई ना कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है और सीआरपीएफ हमेशा मुस्तैद रहती है। मुझे बहुत मज़ा आता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और हम दुश्मन के जितने भी जो भी दुश्मन है हमारा, उसके इरादों को नस्ते नाबूद करना। और इन्होंने ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जो भी दुश्मन के इरादे हैं हम उनको नस्ते नाबूद करेंगे, उनके इरादों को बिल्कुल ज़ीरो करके, और दुश्मन भी ये जान ले कि हम उनको हमारी सरहदों में, हमारी रिहायशी एरियो में किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट नहीं करने देंगे। जी श्री एएस सिद्धू साहब, आपका हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद।